सो गाइस, जब से कॉमन आईटीआर फॉर्म की अपडेट आई है, एक डाउट जो सैलरी पर्सन के माइंड में आ रहा है कि क्या सर अभी हमें आईटीआर 1 को फाइल करने में टाइम लगेगा काफ़ी। तो ऐसी नहीं है गाइस, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम में, जाके डाउनलोड कर सकते हो ये पीडीएफ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रिगार्डिंग ड्राफ्ट कॉमन आईटीआर मतलब क्या है, अभी जो आपके आईटीआर फॉर्म है 1 to 7, तो ये कह रहे हैं कि आईटीआर 1 से लेके 6 तक हम एक कंबाइंड आईटीआर फॉर्म बनाएंगे और जो भी आपके लिए रेलेवेंट शेड्यूल होंगे आप उसको यस और नो करोगे। जिस जिसको आप यस करोगे वही आपके सामने ओपन होगा, बट हाँ फॉर्म कंबाइंड होंगे। तो अभी आपको पता आईटीआर 1 तो बहुत सिंपल सा फॉर्म है, जाके फाइल कर देते हो। तो क्या अभी हम कंबाइंड फॉर्म होंगे तो पूरे शेड्यूल पढ़ते रहेंगे, यस और नो करेंगे, फिर जब नो करेंगे तो रेलेवेंट ओपन होंगे? तो ऐसा नहीं है गाइस, इसको एक ध्यान समझ लेते हैं। ड्राफ्ट कॉमन आईटीआर जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके इनपुट चाहिए स्टेक होल्डर से कि ये हम आगे गो थ्रू करें या ना करें। अभी तक क्या होता है कि आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 के सेपरेट फॉर्म है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पर्सन। मतलब कंपनी के लिए अलग है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए अलग है, सैलरी के लिए अलग है, आईटीआर 7 अलग है। तो अभी ये क्या करने जा रहे हैं, ये प्रपोजल दिया गया है कि हम इनको कंबाइंड कर रहे हैं सो दैट कि टाइम कम लगे। बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ शेड्यूल आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी वो आपके फॉर्म में आपको दिखते हैं, आपको गो थ्रू करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए कि आपको पहले ही पूछ लिया जाए कि आपके ऊपर ये शेड्यूल एप्लीकेबल है या नहीं है, तो यस और नो करोगे तो वो शेड्यूल ओपन ही नहीं होगा, जिससे टाइम भी कम लगेगा आईटीआर फाइल करने के लिए। तो इसलिए क्या करने वाले हैं, सारी आईटीआर को कंबाइन कर रहे हैं एक्सेप्ट आईटीआर 7। आईटीआर 7 अलग रहेगी, आईटीआर 1 to 6 कंबाइन हो जाएगी, बट जो आईटीआर 1 है और आईटीआर 4 वो कंटिन्यू रहेंगी। सर हमें समझ नहीं आया, मतलब 1 से लेके 6 तक कंबाइन कर देंगे, आईटीआर 1 2 3 4 5 6 कंबाइंड हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ कंबाइन होने के साथ साथ भी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 कंटिन्यू रहेंगे। तो मतलब टैक्स पेयर के पास ऑप्शन रहेगा कि अगर उन्होंने उनके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल है या आईटीआर 4 एप्लीकेबल है, तो या तो वो सिर्फ इंडिविजुअल फॉर्म डाउनलोड कर लें आईटीआर 1 या आईटीआर 4 उसको फाइल कर लें, या वो कॉमन आईटीआर चूज कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन रहेगा, या वो 1 और 4 जो इंडिविजुअल फॉर्म है उसके ऊपर काम कर ले या कॉमन आईटीआर के ऊपर काम कर ले। तो आई वुड से बेटर यही है कि वो अगर सिर्फ किसी के ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल आ रहा है तो वो डायरेक्टली आईटीआर 1 के ऊपर काम कर लेगा, तो उनको प्रपोज्ड कॉमन आईटीआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी केस में उनके ऊपर ऑप्शन रहने वाला है, अगर ये कंबाइंड हो भी जाता है तो ये फॉर्म तब भी कंटिन्यू रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें क्या क्या बेसिक इंफो रहेगी इस कॉमन आईटीआर के फॉर्म में? बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, पैन डिटेल्स है, या फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आएगी, या फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आएगा, शेड्यूल ऑफ टैक्स पेमेंट आएगा इस कॉमन आईटीआर फॉर्म में। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल ये है, जैसे कॉमन आईटीआर फॉर्म एंड आईटीआर 1 to 6 से कंबाइंड है, अदर देन आईटीआर 7 है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इंफो आ रही है, देख सकते हो आप, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन डिटेल, रेजिडेंशियल स्टेटस आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आपसे येस और नो में पूछा जा रहा है शेड्यूल्स, आप अगर किसी शेड्यूल को नो कर दोगे तो वो आपको फर्दर उसकी बाइफर्केशन पूछेगा ही नहीं और वो शेड्यूल आपके लिए ओपन भी नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर 20 शेड्यूल है, अगर आपने 11 को नो कर दिया तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शेड्यूल आएंगे, 9 ओपन होंगे, बाकी 11 ओपन ही नहीं होंगे, सिर्फ उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये मतलब कंबाइन किया कि सारी डिटेल्स एक ही फॉर्म में आ जाए। आप कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, आप अकॉर्डिंगली अपने शेड्यूल्स को सिलेक्ट करो, यस और नो को, वही शेड्यूल रेलेवेंट आपके सामने ओपन होंगे। अगर सैलरी वाले इसी को फाइल करना चाहेंगे तो वो भी ऐसे करेंगे कंटिन्यू, और उनको सैलरी के आगे बाइफर्केशन मिलेगी कि आपको सैलरी के किस हेड में डालना है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक बात करते हैं जीएसटी के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी आपको फॉर एग्जांपल आप एक इनकम टैक्स पेयर हो और आपके ऊपर ये भी है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो आपको जैसे ये मिल रहा है वेदर यू आर रजिस्टर्ड विद जीएसटी, कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। तो अगर यस है तो आप यस टिक करोगे तो आपके सामने एक फर्दर जीएसटी का शेड्यूल ओपन होगा, जिसमें आपको ना बाइफर्केशन देनी पड़ेगी अपनी टर्नओवर की। जस्ट 1 सेकंड में आपको अभी दिखाता हूं, लाइक दिस आपको एक शेड्यूल मिलने वाला है जीएसटी का। अगर आप वहां पे यस करोगे जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी पी एंड एल में कितनी टर्नओवर आ रही है, फिर जीएसटी में कितनी टर्नओवर है,
कि फिर वो टर्नओवर जो मतलब जिस पे जीएसटी नहीं लग रहा, टर्नओवर ऑफ नॉन जीएसटी यूनिट, फिर इसमें डिफरेंस निकाला जाएगा। अब वो जो भी डिफरेंस होगा यहाँ पे आपको उसका अमाउंट बताओगे, फिर उसके बारे में आप लिखोगे GTF 5 में कि हाँ भाई रीज़न क्या है, कि अगर आपके P&L में कुछ टर्नओवर आ रही है, जीएसटी में ये आ रही है, तो बैलेंस जो बचा है उसका रीज़न क्या है, वो डिफरेंस में क्यों आ रही है, उसका रीज़न लिखोगे। तो ये रिको आपको बनानी पड़ेगी। सो इस तरह से आपके सामने शेड्यूल ओपन होंगे। तो बेसिक डिटेल आपके सामने आई कि टैक्स पेयर की डिटेल क्या है, फिर फॉर्म होंगे, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आ गई आपके सामने, फिर आपके सामने कंप्यूटेशन टैक्स आ गया, जो भी रिफंड होगा फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर बैंक अकाउंट की डिटेल आपने दे दी, नॉन रेजिडेंट का कोई बैंक अकाउंट है तो वो आ जाएगा आपके सामने। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेमेंट आ गई, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TDS TCS आ गया तो वेरिफिकेशन हो गई। फिर जो भी आपने शेड्यूल्स टिक किए होंगे, सैलरी वाले हो तो सैलरी वाला शेड्यूल टिक किया होगा, तो आपके सामने फिर ये एप्लीकेबल शेड्यूल ओपन हो जाएंगे, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा था। सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी के लिए या को ओनर्स है, टेनेंट की डिटेल है, बोरोड कैपिटल है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, फिर बैलेंस शीट इंडिविजुअल्स के लिए ओपन हो रही है देखो, फिर कंपनीज के लिए हो रही है, या फॉर अदर देन इंडिविजुअल एंड कंपनी होगी, मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए। इंड AS एप्लीकेबल है तो उसके लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगी रेलेवेंट शेड्यूल के लिए। BS मतलब बैलेंस शीट आ गया। तो ऐसे आपके सामने ये डिटेल्स ओपन होती रहेगी। ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम में। वीडियो में कुछ भी लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।